अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम कम्प्लेक्स नंबर के बारे में ही आर्टिकल करेंगे और कुछ सवालों को भी अटैम्प्ट करेंगे। तो सबसे पहले है रिलेशन बिटवीन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ द सिस्टम। जब आपके पास कम्प्लेक्स नंबर दिया गया है एक्स प्लस आयोटा वाई और इसको आपने एक्सप्रेस करना है पोलर फॉर्म में, यानी आर और थीटा में एक्सप्रेस करना है, तो आप क्या लिखेंगे? एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू आर काज ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं आर सिज थीटा, यानी इसको एब्रीवेशन में भी आप लिख सकते हैं किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को, कि कोई भी कम्प्लेक्स नंबर है कार्टेशियन फॉर्म में, वो पोलर फॉर्म के साथ ये रिलेशन रखता है एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू आर सिस थीटा। इस सिस थीटा को आप एक्सपेंड करेंगे तो आर टाइम्स कॉज ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा, इस फॉर्म में लिखा जाएगा। तो जब भी आपने किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को कार्टेशियन फॉर्म में दिया गया है पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है आर काज ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा, तो आपके लिए मेन रिक्वायरमेंट होगी कि हम आर कैसे मालूम करते हैं और थीटा कैसे मालूम करते हैं। तो ये मालूम करने के लिए मैं यहाँ पे प्रोसीजर कर रहा हूँ, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं थी लेकिन आपको समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ कि सबसे पहले तो इस आर को अंदर मल्टीप्लाई करें, आर काज थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा हो जाएगा। अब आप जानते हैं कि दो कम्प्लेक्स नंबर सिर्फ उसी वक्त इक्वल होते हैं जब रियल पार्ट रियल के इक्वल हो जाए और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल हो जाए। तो रियल यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे आर कास थीटा, एक्स इक्वल टू आर कास थीटा हो जाएगा और वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा। आपने मालूम क्या करना है? आर और थीटा, इन दो रिलेशन 3 और 4 से जो है, तो आप स्केयर करेंगे 1 3 और 4 को स्केयर करें और ऐड करें। तो स्केयर करेंगे ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में करें और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में ऐड करें, तो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी, तो राइट हैंड साइड हो जाएगी आर स्केयर कास स्केयर थीटा प्लस आर स्केयर साइन स्केयर थीटा। तो आर स्केयर कॉमन आ जाएगा राइट हैंड साइड से, तो अंदर रह जाएगा कॉस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा, और वो 1 होता है इसलिए उसको 1 लिख के आर स्केयर इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर रह जाएगा। दोनों तरफ स्केयर रूट लेंगे तो आर इक्वल आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर और इसका अंडर रूट, ये आपके पास आर की वैल्यू आ जाएगी। यानी रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर और उसका स्केयर रूट, ये आर की वैल्यू होगी। और जब हमने थीटा मालूम करना है इन्हीं दो इक्वेशन से, तो आप डिवाइड कर दें 4 को 3 से, तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड करें, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से डिवाइड करें, तो y ओवर x हो जाएगा। तो ये ऊपर आ जाएगी, y क्योंकि ऊपर रखा था, आर साइन थीटा और आर कास थीटा, तो आर साइन थीटा और का आर कास थीटा रखेंगे तो आर आर से कट जाएगा, साइन थीटा और कास थीटा इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स, तो साइन थीटा और कास थीटा टैन थीटा होता है, टैन थीटा की वैल्यू हो जाएगी वाई ओवर एक्स और थीटा हो जाएगा टैन इनवर्स वाई ओवर एक्स। आपने याद कैसे रखना है? थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ दैट कम्प्लेक्स नंबर डिवाइडेड बाई रियल पार्ट ऑफ दैट कम्प्लेक्स नंबर। तो जब ये दो वैल्यू आर और थीटा आपके पास आ जाएगी तो आप किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू आर सिस थीटा, और आर की वैल्यू आपके पास आ गई है, वही जो ऊपर लिखी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उसका अंडर रूट जो भी आएगा, और थीटा आपके पास ये वैल्यू है। और आपने याद रखना है आर यहाँ पे क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर जेड मॉड है। थीटा क्या है? आर्गूमेंट ऑफ द जेड, जो एंगल आपके पास आ रहा है, और इसकी वैल्यू होती है पाई से लेकर माइनस पाई से लेकर पाई के दरमियान, यानी माइनस पाई नहीं होगी, पाई हो सकती है उसकी वैल्यू जो है ये आपने याद रखना है। उसके बाद है जब भी दो कम्प्लेक्स नंबर जो हैं डिवाइड होते हैं पोलर फॉर्म में दिए गए हैं, तो आप उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में उसका आपने एंगल मालूम करना है या उसकी मैग्नीट्यूड मालूम करनी है, तो Z1 ओवर Z2 कर दें, R1 ओवर R2 और सिस थीटा 1 ऊपर, पहले की Z1 के हिसाब से एंगल थीटा 1 ले लें, मैग्नीट्यूड R1 ले लें, और इसी तरीके से दूसरे की Z2 ले लें और उसका एंगल ले लें थीटा 2, R1 ओवर R2 हो जाएगा। ये आपके पास आएगा थीटा 1 माइनस थीटा 2। ये आप सिंप्लीफाई करेंगे खुद से, कॉज ऑफ थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 लिखें और डिवाइडेड बाई कॉज ऑफ थीटा 2 प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा 2, ऊपर नीचे इसको रैशनलाइज करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा सिंप्लीफाई करने के बाद। R1 क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ द फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर जो कि Z1 था, R2 क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ द सेकंड कम्प्लेक्स नंबर जो कि Z2 था, सिस थीटा 1 माइनस थीटा 2। अब ये आपके पास रिजल्ट आ गया किसका? डिवीजन ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर का। और ये आपके पास क्या है?
इसका आर्गूमेंट ये आपके पास आ जाएगा Z1 ओवर Z1 मैग्नीट्यूड ओवर Z2 मैग्नीट्यूड। इसकी मैग्नीट्यूड लें ना, दोनों तरफ मैग्नीट्यूड लेंगे तो राइट हैंड साइड की मैग्नीट्यूड आ जाएगी। ये तो नंबर ही है, पॉजिटिव है तो मैग्नीट्यूड पॉजिटिव ही रहेगी, डिवाइड बाई यही नंबर Z मॉड आ जाएगा। और इसकी मैग्नीट्यूड आप लेंगे, ये एक्चुअली है कास थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इसकी मैग्नीट्यूड लेंगे तो रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर, वो बनेगा कास स्केयर ऑफ दिस एंगल प्लस आयोटा साइन स्केयर ऑफ दिस एंगल। एंगल क्योंकि सेम है तो कास स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा 1 होता है, इसलिए वो नहीं लिखते, तो ये आपके पास आ जाएगा। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन Z1 इंटू Z2 R1 सिस थीटा 1 प्लस R2 सिस थीटा 2, ये आपने मल्टीप्लाई कर दिया दो कम्प्लेक्स नंबर को। R1 इंटू R2 आ जाएगा, पहले लिख लें सिस ऑफ थीटा 1 सिस ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2। जब दो कम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई होंगे पोलर फॉर्म में तो उनके एंगल जमा हो जाएंगे। जब दो कम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में डिवाइड होंगे तो उनके एंगल सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ऊपर वाला पॉजिटिव रहेगा, नीचे वाला ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगा। ये आपने ऐसे याद रखना है। मल्टीप्लाई होंगे तो एंगल ऐड होंगे, डिवाइड होंगे तो एंगल सब्ट्रैक्ट होंगे। ओके, ऊपर आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर, नीचे मैग्नीट्यूड ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर, और यहाँ पे मल्टीप्लाई होंगे आपके पास। ये आपने याद रखना है। अब हम ये देखते हैं कि कोई भी कम्प्लेक्स नंबर है आपको दिया गया है ये आपको मैंने छोटा सा रिजल्ट लिखा हुआ है, किस एंगल मालूम करना है। Z1 और Z2 दो कम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे हैं। Z1 आपके पास था R1 कास थीटा 1 और Z2 था R2 कास थीटा 2। तो आपके पास जब उनका एंगल मालूम करना है डायरेक्ट आप मालूम कर सकते हैं थीटा 1 माइनस थीटा 2। ऊपर वाले का थीटा 1 था एंगल, आर्गूमेंट ऑफ फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर माइनस आर्गूमेंट ऑफ सेकंड कम्प्लेक्स नंबर जो नीचे है। इसी तरह से अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आप डायरेक्ट उसका एंगल मालूम करना चाहते हैं मल्टीप्लिकेशन का बजाय उसको सॉल्व करने के, तो आप उन दोनों के एंगल को जमा कर दें। मल्टीप्लाई होंगे तो जमा करेंगे, डिवाइड होंगे तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये आपने एज इट इज़ याद रखना है। उसके बाद है किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को आपने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहला काम तो आप ये करेंगे कि उस कम्प्लेक्स नंबर को कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लेकर आएंगे, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में। उसके बाद उसकी पोलर फॉर्म r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की बनेगी। तो ये आपके पास दिया गया, ये मैंने वैसे ही सॉल्व कर दिया, वैसे आप लोग ये कर चुके हैं, लास्ट एक्सरसाइज मैंने दी थी, असाइनमेंट भी दी थी। तो आप इसको रैशनलाइज करेंगे, रैशनलाइज करने के बाद सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास ये कम्प्लेक्स नंबर सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया, ऊपर वाला ये पहले वाला। तो इसको आपने आप पोलर फॉर्म में लिखना है, तो इसको इक्वल लिख रहे हैं, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है। पोलर फॉर्म में लिख रहे हैं आर सिस थीटा की फॉर्म में, और उसको खोलेंगे तो आर कास थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग-अलग कर लें। आर कास थीटा की वैल्यू 3 आ गई रियल पार्ट, और आर साइन थीटा की वैल्यू -5 आ गई। ये आपके पास वैल्यूज़ आ गई। यहाँ से आर निकालें स्केयरिंग और एडिंग करके उसी तरह से पिछले आर्टिकल की तरह, और आर्गूमेंट निकालें tan इनवर्स ऑफ y ओवर x यानी -5/3। आर भी आ गया, थीटा भी आ गया आपके पास। यही चाहिए होता है किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में लिखने के लिए। ये आपने वैल्यू निकाल ली, उसमें आर सिस थीटा आर की वैल्यू रख दी और थीटा की वैल्यू रख ली। ये आपके पास जवाब आ गया। ये थे आपके सवाल कि पोलर फॉर्म आप कैसे बनाते हैं किसी भी कम्प्लेक्स नंबर की। उसके बाद है आपके पास कोई भी कम्प्लेक्स नंबर दिया गया पोलर फॉर्म में, आपने उसकी बनानी है कार्टेशियन फॉर्म। ये पोलर फॉर्म आपको दी गई है, आप लिखना है इसको चाहते हैं x प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में। तो उसके लिए आपको चाहिए रियल पार्ट क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट क्या होगा। आप इसे सबसे पहले खोलेंगे और खोलेंगे कैसे, सिस थीटा को cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये 2 साथ में एज इट इज़ बाहर। तो cos π/6 होता है 3√2 प्लस आयोटा साइन π/6 होता है 1/2। इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास 3√ प्लस आयोटा, ये रियल पार्ट आ गया, और इमेजिनरी पार्ट आपके पास 1 है इसका। इसी तरह से आप बाकी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब आपके पास हैं एक्सरसाइज, ये आपने खुद ही सॉल्व करनी है सारी की सारी, मैं आपको भेज रहा हूँ, ये आपके कोर्स में शामिल है। ये एक्सरसाइज है 1.1 मैथमेटिकल मेथड है SM यूसुफ की, उसकी बुक में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक आपने करने हैं। 1 से लेकर 10 तक आप लोगों ने ये करने हैं। ये सवालात हैं, मैं इसकी PDF बनाकर भी आपको भेज दूंगा। 1 से लेकर 10 तक ये सवाल आपके कोर्स में शामिल हैं। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।